आदिनाथ प्रभु तुमको नमन, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा, पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है, दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान, नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज जी की, अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की, विश्व धर्म की, विश्व धर्म की। बोलिए क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज जी की जयकारा गुरुदेव। सत्संग महोत्सव का द्वितीय सत्र इंदौर जेल जाना हुआ। कैदियों को संबोधित करने, यूं नहीं तो समझ लो कि महाराज भी जेल जाते हैं। वहां जो है प्रवचन हुआ। जब प्रवचन करके उठा तो एक कोने में निकलते समय जो एक कैदी की आंखों से जो है टप टप आंसू टपक रहे थे। जैसे ही वह जो है उसने मुझे देखा, हुआ जो है मेरे पास जो है आकर के चरणों में फवक फवक करके रोने लगा। मैंने कहा भाई रोते क्यों? बोले महाराज श्री एक प्रार्थना है आपसे। मैंने कहा कहो। बोले आप यहाँ के जेलर को आदेश दे दें कि वह जो है, क्योंकि मैं आज से 4 दिन बाद जो है मेरी सजा पूरी हो रही है और मैं बाहर जाऊंगा जेल से, तो आप केवल इतनी सी प्रार्थना है कि आप जेलर से कह दें कि वह जो है मुझे जो है बाहर ना जाने दे, मैं इसी जेल में रहना चाहता हूं। मैंने कहा कि सारे लोग तो जो है जो जेल में जिनकी उम्र पूरी हो जाया करती है, जिनकी सजा पूरी हो जाया करती है, वह बाहर जाने के समय जो है बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जैसे आदमी को पहली बार देख रहा हूं कि जो है जेल की सजा पूर्ण होने के बाद में जो है जिसे बाहर जाने का मौका मिल रहा है और वह कह रहा है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं। हाँ महाराज श्री मैं जो है बाहर नहीं जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा बाहर जाने की नहीं जाने की तुम्हारी वजह क्या है? बोले महाराज श्री मैं क्या बताऊं, मैं हत्यारा हूं। मैंने दूसरों की हत्या नहीं की है, मैंने अपनों की हत्या की है, और जिसने अपनों की हत्या की है उसे जेल से मुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जो है मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने अपनों की हत्या की है, इसलिए महाराज श्री मैं इस जेल में ही रहना चाहता हूँ। मैंने कहा वजह क्या है? क्या तुम्हारा कोई अपना बाहर नहीं है? बोले महाराज श्री मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन जो है तीनों बच्चे जो है मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं।
मैं आपको क्या बताऊं कि 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन तीनों के तीनों बच्चों को जब संदेश पहुंचाया, एक दिन जो है मैं जेल में बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ने के बाद में मैंने अपने बच्चों को संदेश भिजवाया कि तुम्हारा पिता बीमार है। तो उन्होंने कहा कि मेरा पिता तो आज से 12 साल पहले ही मर चुका है, मेरा इस दुनिया में कोई पिता नहीं है। अरे बोले जो है ऐसा क्यों कहा उन्होंने? बोले महाराज श्री इसके पीछे बहुत गहरी घटना है। मेरा खुशहाल परिवार था, लेकिन उस खुशहाल परिवार के साथ जो है मेरा एक जो है दोस्त के साथ में एक दोस्ती हो गई किसी एक लड़के के साथ में। उससे दोस्ती क्या हुई, मेरा पूरा परिवार ही उजड़ गया, मेरा पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। बोले महाराज, मैंने कहा कि दोस्ती तो जो है बहुत अच्छा संबंध है, दोस्ती का संबंध हर व्यक्ति के नसीब में नहीं होता है, लेकिन तुम कह रहे हो कि उससे दोस्ती करने के बाद जो है मेरा परिवार उजड़ गया। अरे भाई तुम्हारा परिवार कैसे उजड़ गया? अरे महाराज श्री में क्या कहूँ, उसकी सोहबत में आ गया, और उसकी सोहबत में आकर के जो है वह जो है नशे का आदी था, और उसके नशे के आदी में आकर के मैंने भी नशा करना प्रारंभ कर दिया। और जब मैंने नशा करना प्रारंभ कर दिया तो हर रोज आकर के जो है घर में लड़ाई झगड़ा होता, घर में कहासुनी होती, घर में विवाद होता। उस विवाद से परेशान होकर के जो है बीबी बार बार मुझे जो है कहती ये शराब मत पिया करो, शराब मत पिया करो, शराब मत किया करो, नशा मत किया करो, नशा मत किया करो, नशा मत किया करो। जिस वजह से जो है हर रोज हमारे बीच में जो है झगड़ा होने लग गया। इसलिए महाराज जो है झगड़ा होने पर एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने कहा कि आज के बाद अगर तुम शराब पी करके आओगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और एक दिन में शराब पी करके आया, लेकिन आकर के देखता हूं कि पत्नी को जैसे देखा पत्नी ने अपने 3 बच्चों को लिया और बच्चों को लेकर के जो है वह सूटकेस पैक करके अपने मायके जाने के लिए निकल गई, और वह मायके चली गई। लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हो करके वह मायके चली गई। लेकिन मायके जाने के बाद जो है मैंने अपने मित्रों को बुलाया, मैंने कहा कि आज हमारे जीवन में अभी तक जो कांटा था वह कांटा भी समाप्त हो गया, इसलिए अब हमारी जिंदगी खुशहाल है। आओ हम घर पे आकर के पार्टी करेंगे। और हमने अपने मित्रों को बुला करके जो है जाम छलकाना प्रारंभ किए, हमने जो है शराब पीना प्रारंभ की। लेकिन अचानक जो है दरवाजे पर बजने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो मैं देखता हूं कि मेरे 3 बच्चे और पत्नी जो है सामने खड़ी है। उसने आकर के कहा कि अभी तक तो तुम बाहर ही पीते थे, लेकिन अब तुम जो है घर में पीने लगे आकर के, तुमने घर को भी मदिरालय बना दिया। हम दोनों के बीच में इतना झगड़ा बढ़ा, इतना झगड़ा बढ़ा कि पत्नी ने जो है वह बोतलें उठा करके फेंक दी। उसकी बोतलें उठा करके फेंक देने पर मैं आग बबूला हो उठा, और आग बबूला हो करके धारदार चाकू लेकर के मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मैंने अपने पत्नी को जो है जीवन समाप्त कर दिया, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पुलिस ने आई और पुलिस ने आकर के जो है मुझे पकड़ करके जो है ला करके जेल में डाल दिया। जब मैं बीमार पड़ा तो बीमार पड़ने पर मैंने अपने बेटे से गुहार लगाई, तो बेटा कहता है कि मेरा पिता कोई नहीं है। अरे मेरा पिता तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने माँ की मृत्यु की थी, और माँ की मौत हो जाने की वजह से जब मुझे मेरे बाप की जरूरत थी तब उसने मेरा साथ नहीं दिया। तो आज मेरा बाप कैसा है? मैंने अपने परिचितों को खबर की तो परिचित कहते हैं अरे वह हत्यारा, मैं उसके साथ में कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ, वह हमारे लायक नहीं है, मैं उससे संबंध रख करके क्या करूंगा? अरे वह तो हत्यारा है और हत्यारे का साथ मैं नहीं देना चाहता हूँ। अरे 14 साल हो गए मुझे इस कैद खाने में, लेकिन कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। अरे जो दुनिया हमें नफरत से देखने लगी है उस दुनिया में मैं जाकर के क्या करूंगा? इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस जेल में रहना चाहता हूँ। मैं निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, आज इस नशे ने हमारी भारत की संस्कृति को जो है युवाओं को खोखला बना करके रख दिया है। इसलिए जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो है नशे की लत से दूर रहें और दुराचारी मित्रों से हमेशा दूरी बना करके रखें।
याद में रखिएगा कि एक दुराचारी मित्र बन जाए तो वह जो है तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने में देर नहीं करता है, और एक नारायण श्री कृष्ण जैसा अगर मित्र मिल जाए तो सुदामा की जिंदगी को भी संवारने में कारण बन जाया करता है। याद में रखिएगा कि नशे की लत में आदमी क्या क्या कर जाता है आदमी को ही पता नहीं चलता है। नशा एक हुआ करता है और जिंदगी अनेक बर्बाद हो जाया करती है। नशा एक हुआ करता है लेकिन अनेक जिंदगियों को समाप्त कर दिया करता है। इसलिए मुनि प्रतीक सागर जैसे लोग आह्वान करना चाहेंगे, अरे तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर है, लेकिन उसे नशे में अपने परिवार को स्वर्ग बने परिवार को नरक बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शराब जो लोग पीते हैं, शराब शब्द के अंदर जो है 3 अक्षर है, शा, बा और रा। शराब, शराब कहती है जो मुझे एक बार हलक से नीचे उतारता है तो सा यानी सड़ो, रा यानी रड़ो मतलब रो, और बा यानी बर्बाद हो जाओ। जो सड़ाती है, रुलाती है और जिंदगी बर्बाद कर दिया करती है, उसका नाम शराब हुआ करता है। अरे जब कोई पति शराब में चूर होकर के घर पहुंचता है तो पड़ोसी जो है तुम्हारी बीवी को ताने देते हैं, अरे आ गया नशेची। और वह जब सब्जी लेने के लिए भी जाती है तो सब्जी लेने वाली उसकी सहेलियां कहती है, अरे इसका पति तो डेली शराब पी करके मोहल्ले में हल्ला करता है। उस समय जो है तुम्हारी पत्नी की गर्दन शर्म से झुक जाती है। जब बेटा तुम्हारा जो है स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो दोस्त यार जो है उसे कहते हैं ये आ गया शराबी बाप का बेटा। अरे बाप तुम्हारा जब 4 लोगों के बीच में बैठता है और लोग कहते हैं कि ये आ गया शराबी बाप का, ये आ गया शराबी बेटे का बाप, तो बाप की गर्दन नीचे झुक जाया करती है। अरे जिस पिता ने तुम्हें जिंदगी दी, जिस बेटे ने तुम्हें भगवान मान करके पूजा, और जिस पत्नी ने अपने पिता का घर तुम्हारे लिए छोड़ दिया, उसे हम सम्मान ना दिला करके अनादर और अपमान दिलाया। कैसी हमारी जिंदगी है, कैसा हमने बर्ताव अपने जिंदगी में पेश किया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अरे जिंदगी जीना है तो आनंद के साथ जिंदगी जियो। अरे ऐसी जिंदगी जीना भी क्या जीना है जिसमें अपने पैरों पर ही खड़े होने की ताकत ना रहे। ऐसी जिंदगी जीने से भी क्या जीना है कि जिसमें जो है अपने पैरों पर खड़े होने की ही सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर खत्म हो जाए, और जब खुद के पैरों पर ही खड़े होने की सामर्थ्य खत्म हो जाए तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अरे घुट घुट करके जीना भी क्या जीना है। अरे विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आप अपनी जिंदगी को आदर्श किसे बना करके जीना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में किस तरह से जीना चाहते हैं, तो विवेकानंद कहते हैं कि मैं जीवन तो गीता की तरह जीना चाहता हूं, लेकिन मृत्यु तीर्थंकर महावीर की तरह पाना चाहता हूं, यानी आदर्श जीवन जीना चाहता हूं। याद में रखना कि जो व्यक्ति तंबाकू खाता है वह तंबाकू नहीं खाता है, वह अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया करता है। एक बच्चे को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा करूं, बोलिए खड़ा करूं। वह जो है प्रणाम करने के लिए आया। अरे पहले बच्चे जब दर्शन करने के लिए आते थे तो उनकी जेब से कॉइन टपका करते थे, जब वह दर्शन करने के लिए झुकते थे तो चावल टपका करते थे, जैसे ही वह प्रणाम करने के लिए झुका तो स्वीटी टपकी। मैंने कहा ये क्या है? अरे महाराज ये मीठी। याद में रखिएगा ये मीठी नहीं है, ये शुरुआत हो चुकी है तुम्हारी जिंदगी की, ये शुरुआत हो चुकी है पतन की, ये शुरुआत हो चुकी है आत्महत्या की तरफ बढ़ने वाले कदम की, ये शुरुआत हो चुकी है तुम्हें गर्त में ले जाने की। क्योंकि जो लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा शब्द का जरा संधि विच्छेद करके देख लेना, गुटखा, गुट खा, गु खा, उसका नाम है गुटखा। याद में रखिएगा सबसे
आदमी पुअर आदमी वही है, क्योंकि यूं आदमी कहता है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं, लेकिन जब गुटखा खाने की तलब आती है, जब तंबाकू खाने की तलब आती है, तो कोई भी सामने हो भैया देना। इससे लाचार आदमी जिंदगी में और क्या हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, इतना ही गुजारिश करना चाहूंगा, अरे फल खाओगे तो शरीर के अंदर रक्त बढ़ेगा, अगर फल का जूस पियोगे तो तंदुरुस्ती पैदा होगी, और शराब पियोगे तो किसी गटर में जाकर के गिर पड़ोगे। याद में रखिएगा, शराब पीने वाला व्यक्ति, शराबी और सांप दोनों की राशि एक ही है। शराब की राशि भी, हाँ भैया तुम तो ऐसे ही करना, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे, बड़ी कहानी होती है। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा, जिंदगी के विज्ञान को समझिएगा, जिंदगी के तत्व को समझिएगा, कि वह जो है एक शराबी को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, जिसकी शाम मदिरालय में गुजरा करती थी और जिसकी सुबह लड़ाई और झगड़े के साथ गुजरती थी, वह यहीं बैठा है। कहो तो खड़ा करो, बोलो कर दूं। याद में रखिएगा, पड़ोसी की पोल खुले तो तुम्हें मजा आएगा, लेकिन खुद की पोल खुले। एक शराबी जो है शराब पी करके निकला, लहराते 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 एक नाली में जाकर के गिर पड़ा, और जैसे ही नाली में जाकर के गिरा तो शाम के समय जो है कुकर और सूकर आए, उन्होंने आकर के देखा, अरे अहो भाग्य हमारे, जो मेहमान हमारे घर पधारे। अब मेहमान आया है तो मेहमान की खातिरदारी तो करना पड़ेगी। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।